जीवन के पाठ क्या होते हैं, उपदेश क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, सबक क्या होते हैं, आदर सम्मान कैसी होती है, कामकाज कैसी होती है, किसी की गौरव कैसे करना है, किसी की प्रतिष्ठा कैसे करना है, किसी की उपासना कैसे करना है, किसी की मदद किस तरह से करना है, अपने आप के लिए क्या करना है, दूसरों के लिए क्या करना है, मनुष्य के साथ क्या करना, पशुओं के साथ क्या करना है, किसी और व्यक्ति के वस्तुओं के साथ में क्या करना है, उसके धन के साथ क्या करना है, उसके परिवार के साथ में क्या करना है, उसकी संपत्ति के साथ क्या करना है, खेती कैसी होनी चाहिए, उसका फसल किस तरह से काटना चाहिए, मजदूरों के साथ कैसे व्यवहार होनी चाहिए, गरीबों के साथ कैसे रहना चाहिए, उन्हें कैसे देखना चाहिए, खुदावंद कौन है, उन्हें किस तरह से उपासना करना है, उनकी आराधना कैसी होनी चाहिए, उनकी महिमा कैसी होनी चाहिए। यदि इन बातों को किसी ने हमें नहीं बताया होता तो भला हम किस तरह से जानते कि परमेश्वर है और परमेश्वर फलाना है और उनकी आराधना इस तरह करना है, उनकी उपासना इस तरह करना है। गरीबों के विषय में हो, मदद के विषय में हो, अगर हमें किसी ने नहीं बताया होता भला हम किस तरह जान पाते हैं। इन्हीं सारे विषयों के बारे में खोज करते हुए, उनकी अध्ययन करते हुए हम उनकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आए उनकी जड़ों तक पहुंचने से पहले, उनके मूल आधार को जानने से पहले हम सबको बना हुआ उस परमेश्वर के पास पहले जाते हैं। आज के हमारे नए दिन के लिए इस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। हमारे जीवन में जो भी बरकतें आज हमें मिली हैं उन सबों के लिए हम खुदावंद की महिमा करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद उनको कहते हुए हमारे दिन को आगे बढ़ाएंगे। सर्वोत्तम परमेश्वर की अगुवाई हमारे बीच में हो, हमारे साथ हो। उनकी उपासना करते समय, उनकी आराधना करते समय, उनकी महिमा का गौरव करते समय परमेश्वर का अभिषेक भी हमारे ऊपर उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से खुदा हमें छूने के लिए, उनके ज्ञान और समझ से हम सबों को भरने के लिए, और सुबह के समय का अद्भुत वचन परमेश्वर हम सबों को देखकर हमसे बातें करते हुए उनकी इच्छा के आधार पर उनके स्वर्गलोक में जिस तरह से इच्छा पूरी होती है उसी तरह धरती लोक में भी परमेश्वर की इच्छा हमारे जरिए पूरी होती रहे। उनकी उपासना करने वाले उस छोटी सी झुंड में, उस संख्या में आप रहे और मैं रहूं। आए मिलकर परमेश्वर से दुआ करेंगे। आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। खुदा, आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं, हमारे पिता भी हैं। हम सबों की देखभाल करते हुए अभी तक आपने जो चलाया है, जिस तरह के प्रभु जी प्रावधान हम तक लेकर आए हैं, उन सारे भाग्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आवश्यकता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए पूरी की है और आगे भी करने जा रहे हैं, उन सबों के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस नए दिन में, इस अद्भुत जीवन में परमेश्वर हम आपकी उपासना करते हुए, आपकी गौरव करते हुए, आराधना करते हुए हमारी दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु आपके वचनों को ध्यान करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपके शब्दों को सुनना चाहते हैं। आप हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रभु? इस जीवन में प्रभु आगे बढ़ते समय हम सब अंगी पर पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर आइए, अभिषेक को लाने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप हमारे भीतर रहिए, प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, हमारी अगुवाई करते रहिए। जहाँ जहाँ हम जाएंगे प्रभु वहाँ आप हमारे संग आइए। जिस किसी भी मनुष्य के साथ हम बातें क्यों ना करें प्रभु जी, वहाँ पर आप रहने के लिए दुआ करते हैं। हमारी हर एक जगह पर, हर काम में परमेश्वर, हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर आप हमारे संग लेने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सारे कमजोरियों को, बीमारों को प्रभु, हर प्रकार की समस्या को छुटकारा देकर परमेश्वर, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ परमेश्वर, समस्या से छुटकारा देकर प्रभु आपके भक्तों को आगे बढ़ा रहे प्रभु जी। शांत में जीवन प्रभु ने प्रदान करते हुए खुशहाली की ओर आगे बढ़ाने इसके लिए शुक्र अदा करते हुए हमसे बातें करने के लिए आप जिससे दे प्रभु जी, आपके मनों को जानने के लिए, आपके विचारों को जानने के लिए और खुदावंद आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग चलने के लिए प्रभु हमारे मनों को, देहों को, प्राणों को, आत्मा को सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रार्थना पूर्वक आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपके संग रहे, आपसे बातें करते रहे, हम सबों को अपने अभिषेक से भरे, अपनी अगुवाई में चलाए। हमारे दिन लेवी व्यवस्था 19वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम के दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर ना बनाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल भरी करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा
और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न छूना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ डालना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी ना करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात भी हाथ तक ना रहने पाए। बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखकर विचार करना। उस दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना, और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरे विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल न खाने देना। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेम पे स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाला जाए। परंतु वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए आए, और याजक उसके लिए कि वह पाप के कारण दोष बलि में मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया वह पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित तेरे रहें, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और 4थे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तो 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, लेकिन उनसे तुम्हें बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लोहो लगा हुआ कुछ मांस ना खाना, और न टोना करना, और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडवाना, और न अपने गाल के बालों को मुंडना। मुहूर्तों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना, और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना, और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधनों वाले की ओर न फिरना, और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, और बूढ़े के आदर मान करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, तो उसको दुख ना देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू धर्म के भट करे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। 19वें अध्याय के लेख को हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर धर्म के विषय में, न्याय के विषय में, कंगाल के विषय में, गरीब के विषय में, श्राप के विषय में, आशीर्वाद के विषय में, परमेश्वर की उपासना करने के विषय में, बलि चढ़ाने के विषय में, उनकी इच्छा को पूरी करते हुए उनके क्रोध से दूर रहने के लिए, उन्हें प्रसन्न योग्य कार्य को करने के लिए, उपासना करते समय, बलि चढ़ाते समय परमेश्वर को भावता हुआ बलियाग के रूप में अपने आप को समर्पण करने हेतु तो परमेश्वर ने कुछ विधियों को दिया है। बीज बोते समय क्या करना है, फसल काटते समय क्या करना, ताकि बारी को अंगूरों को बटोरते समय क्या करना है, गरीबों के साथ क्या करना है, कंगालों के साथ में क्या करना है, अनाज के साथ क्या करना है, आहार के साथ क्या करना है, पड़ोसी से कैसे बातें करनी है, उनके श्राप से या उनके दोष से कैसे दूर रहना है, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते हुए आशीर्वादों को कैसे प्राप्त करना है। सरल शब्दों में लिखा हुआ इन वचनों को हमने पढ़कर सुना है।
इन विधियों के अनुसार आप चलने हैं तो परमेश्वर आपको ज्ञान और समझ प्रदान करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई प्रदान करे। परमेश्वर अभी इसी समय आपको छूते हुए, आपकी भीतर निवास करते हुए, अपनी इच्छा के आधार पर आपको चलाने के लिए सभी लोग अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं परमेश्वर की अनोखा अभिषेक हमारे पर उतराने के लिए, अनोखा जीवन परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए नई दिशा में लेकर जाते हुए। जिस तरह परमेश्वर पवित्र है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। खुदावंद ने बार बार इस शब्द को दोहराया है, तो हम भाई के साथ में, भक्ति के साथ में, जिस तरह खुदावंद ने हमसे मांग रखी है उसी प्रकार से चलने के लिए अपने आप को सिद्ध करेंगे। खुदा से मांगकर उनके अभिषेक को प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छा के आधार पर चलने के लिए, आपकी दिशा में चलने के लिए, जहाँ तक परमेश्वर आप हमें लेकर जाना चाहते हैं और जैसे चलाना चाहते हैं उसमें प्रभु जी प्रवेश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता है, आत्मा की ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मा की समझ की आवश्यकता है, प्रभु आत्मा का अगुवाई की आवश्यकता है। प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे शरीरों को आपका मंदिर बनाते हुए, इसमें निवास करते हुए आप ही हमारे भीतर रहकर प्रभु जी सारे कार्यों को कीजिए। हमारे भीतर की हर गलती को दूर कर दीजिए, हर अपराध को दूर कर दीजिए, हर दोष को प्रभु जी हटा दीजिए, हर प्रकार की पाप को प्रभु जी दूर कर दीजिए। हमें धोकर शुद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर ने जो लहू बहाई थी परमेश्वर, उस लहू के माध्यम से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इसी समय खुदावंद आपकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध कर दीजिए, हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दीजिए, मिटा दीजिए परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी हमें पवित्र कर दीजिए, आपकी संतान बना दीजिए प्रभु, योग्यता प्रदान कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम इस संसार से आपके स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाए। खुदा वचन सुनना हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को छूकर प्रभु जी अपनी सामर्थ्य अभिषेक के साथ भरने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु जी आप प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, उत्तर भी दिया प्रभु जी, आपकी दिशा में चला रहे प्रभु जी, पवित्र कर रहे परमेश्वर, आपके योग्य प्रभु जी, आपके काबिल परमेश्वर हम सबों को रचने इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अगर यीशु मसीह के बादलों के आगमन पर कुछ विलंब होती है, फिर से एक बार हम सब लोग किसी प्रकार से मिलकर आपकी आराधना करने के लिए कल सुबह प्रभु जी एकत्रित होने का समय में प्रदान कीजिए। तब तक परमेश्वर में जीवितों की संख्या में, सलामतों की संख्या में, वृद्धों की संख्या में, खुशहाल प्रभु जी, आशीषमान प्रभु जी व्यक्तियों की संख्या में जोड़ने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रकार से मिलने से पहले यीशु मसीह की आगमन बादल के ऊपर संभव होगी तो स्वर्ग लोक में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आप तक पहुंच गए, उत्तर हम तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, सारी महिमा हम आपको देते हुए हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की ओर से उपदेशों को आज हम प्राप्त करते हैं। खुदा चाहते हैं हम उनके समान बन जाएं, ताकि हम कल इन उपदेशों को किसी और के सामने आदर्श के रूप में रखें। आपका जीवन आपके संग रहने वाले के सामने एक आदर्श बने। आप मिसाल के जीवन सभी लोगों के सामने जीते रहे। आपको देखने वाले, आपसे मिलने वाले आपसे प्रसन्न होकर परमेश्वर के करीब पहुंच पाए, इस प्रकार के जीवन आप जिए। परमेश्वर ऐसी भाग्य आप सबों को प्रदान करने के लिए हमारी इस दुआ और कामना के साथ में आज के ध्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।